देखिए, इस कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन हुए हैं, सारे विश्व में हुए हैं। हिंदुस्तान भी 24 मार्च के बाद जो है वो बंद है। बाकी चीज़ें जो है खुल गई हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर अभी भी बंद है। और इस कोरोना वायरस के काल में सबसे ज़्यादा नुकसान दो चीज़ों को हुआ है, एक अर्थव्यवस्था को और दूसरा शिक्षा व्यवस्था को। अर्थव्यवस्था का रिवाइवल संभव है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का रिवाइवल जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि जो का समय निकल गया उतनी शिक्षा जो है वो उन बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकती। जो आज होनी चाहिए थी वो आज नहीं होगी, वो कल होगी। तो इसलिए ये समय वापस नहीं आएगा, इसलिए शिक्षा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि शिक्षा को हम आसानी से खोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्री प्राइमरी में है, प्राइमरी में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, उनको हम इस वायरस में बिना दवाई के, बिना वैक्सीन के जो है मैदान में खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए इनको जो है वो संभाल करके रखने की आवश्यकता है। और इस कारण से जो है वो शिक्षा में कोई अल्टरनेटिव सोचे जाएं। इसमें सबसे बड़ा अल्टरनेटिव जो है डिजिटलाइजेशन की बात, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रारंभ काल से ही करते आ रहे हैं, उसका एक लाभ हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में ऑनलाइन शिक्षा जो है वो शायद प्रचलित है, और हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज इत्यादि में कुछ बड़े बड़े IITs इत्यादि में ऑनलाइन शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं विद्यार्थी, क्योंकि वो इस काबिल होते हैं कि वो स्वयं ले सकते हैं शिक्षा को। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है वो कॉपी पेन के द्वारा या ब्लैक बोर्ड के द्वारा, टीचर के द्वारा ही अभी तक जो है हिंदुस्तान में होती आई है। और इसके लिए उसकी आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो केवल घर में बैठ करके मोबाइल के पास शिक्षक रहने से नहीं हो सकती है। लेकिन बच्चा आइडल ना रहे, इसलिए उसके लिए कोई नई व्यवस्था भी की जाती है, और उसमें ऑनलाइन शिक्षा हमने प्रारंभ की है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने 16 अप्रैल से जो है 9 अप्रैल से ही शुरू कर दी थी। 16 अप्रैल से विधिवत जो है वो ऑनलाइन शिक्षा की है, जिसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा करते हैं। फिर हमने दूरदर्शन को जो है इसमें एंगेज किया था। लेकिन उसके बाद हमने वैकेशंस डिक्लेयर कर दी। अब दोबारा से जो है वो हमारी 13 तारीख से प्रारंभ हो गए हैं स्कूल कॉलेजेस। उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो ऑनलाइन शिक्षा चलती है। हमारे प्राइवेट स्कूल जो है उसमें भी ऑनलाइन शिक्षा जो है वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में हमको मुश्किलें आती हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में कई बार नेट नहीं होता है, सिग्नल नहीं मिलता है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो हमारे अर्बन और रूरल क्षेत्र में जो गरीब परिवार हैं उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं मिलते, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जोड़ना संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए हमने अब प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से कहा है कि भी जितनी आवश्यकता हो उतने टीचर्स को बुला करके आवश्यकता पड़ने पर कंटेंट जो है हम अभिभावकों तक, घर तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं कि ये पहुंचाया जाएगा। और अगर लंबा समय तक जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने के बारे में केंद्रीय सरकार की जो है वो गाइडलाइंस में ये बंद रखने का हुआ, तो हम फिर से दूरदर्शन और इंडिया रेडियो पर भी विचार कर सकते हैं।